गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CC2 एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस प्रॉब्लम एंड इश्यूज। भारत में शिक्षा स्थिति समस्याएं मुद्दे सब्जेक्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है संस्थागत नियोजन की रूपरेखा बनाइए। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे संस्थागत नियोजन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। एक शैक्षिक संस्था के संचालन और विकास के लिए बनाई गई योजना होती है। मतलब किसी भी शैक्षिक संस्था का संचालन हमें करना है तो उसके लिए एक योजना बनानी पड़ेगी, एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, है ना। यह योजना संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधनों, गतिविधियों और रणनीतियों का वितरण प्रस्तुत करती है। B.Ed पाठ्यक्रम में इस विषय का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शिक्षकों को स्कूल प्रशासन और प्रबंधन में सक्षम बनाता है। फर्स्ट पॉइंट है उद्देश्य निर्धारण, ऑब्जेक्टिव सेटिंग। संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इसे स्पष्ट रूप से निर्धारित करना, जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ाना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना आदि। सेकंड पॉइंट है मौजूदा संसाधनों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। स्कूल के पास उपलब्ध संसाधनों जैसे शिक्षक, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, खेल के मैदान और अन्य भौतिक संसाधनों का मूल्यांकन करना। थर्ड पॉइंट है जरूरतों की पहचान, आइडेंटिफाइंग नीड्स। संस्था की वर्तमान आवश्यकता और समस्याओं को समझना, जैसे अधिक कक्षाओं की आवश्यकता, शिक्षकों की कमी या प्रौद्योगिकी के उन्नयन की आवश्यकता। फोर्थ पॉइंट है लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। संस्थान के विकास और सुधार के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करना, जैसे अगले 1 साल में छात्र संख्या में वृद्धि या 5 साल में नए भवन का निर्माण। फिफ्थ पॉइंट है कार्य योजना, एक्शन प्लान। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गतिविधियों और कार्यक्रमों का निर्माण, इसमें पाठ्यक्रम का सुधार, शिक्षक का प्रशिक्षण और छात्रों की नई गतिविधियों का समावेश हो सकता है। 6 पॉइंट है बजट निर्धारण, बजट एलोकेशन। योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों का अनुमान लगाना और उनका उचित आवंटन करना। 7 पॉइंट है समय निर्धारण, टाइमलाइन सेटिंग। कार्यों को पूरा करने के लिए समय सीमा का निर्धारण करना, प्रत्येक कार्य को सही समय पर पूरा करना सुनिश्चित करना। 8वां पॉइंट है मानव संसाधनों का प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के बीच समन्वय स्थापित करना और उनकी जिम्मेदारियों का विभाजन करना। 9th पॉइंट है निगरानी और मूल्यांकन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। योजनाओं की प्रगति की समय समय पर समीक्षा करना और यह देखना कि निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। 10वां पॉइंट है समाज और अन्य हितधारकों की भागीदारी, कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन। योजना में माता पिता, समाज और अन्य हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, यह स्कूल और समाज के बीच बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। इस रूपरेखा का पालन कर एक संस्थान अपने शैक्षिक और प्रबंधकीय उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।